साथ तैयार। जैन साहब का स्वागत करते हैं जैन साहब के जेम्स। आज जैन साहब लगातार मुझे मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं सुबह। जैसे अंबिका कॉटन देखा, अरे ये तो मेरा जेम्स स्टॉक था। सियाराम सिल्क, अरे ये तो मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में था। सेठी साहब ने भी अंबिका कॉटन तो उन्होंने तो 700 रुपए में ही किया था जैन साहब के भी। तो पहले जैन साहब अपना जेम बताएं, उससे पहले हमने ये 2 स्टॉक रिकमेंड किया, इस पर आपकी क्या राय? आपके तो रडार पर है टेक्सटाइल स्टॉक्स भी, इन पर भी एक बार अपनी राय दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अंबिका कॉटन मैंने बहुत बार रेकमेंड किया हुआ, और जेम स्टॉक में मैंने शायद अगस्त सितंबर में लास्ट ईयर किया था जब अपनी ये सीरीज की शुरुआत हुई थी। और तब राकेश जी ने बहुत बढ़िया रिमार्क दिया था। उस टाइम पे एक टाइम पे कैटामरान इन्वेस्टमेंट्स जो कि मूर्तिज की है, तो उनका भी इन्वेस्टमेंट हुआ करता था और बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। मैंने चैनल चेक भी किया था। सो ओवरऑल अंबिका कॉटन बहुत बढ़िया। और सियाराम सिल्क मिल्स के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आज, क्योंकि आपने ऐसे टाइम पे किया, क्योंकि कल मैंने देखिए इसी तर्ज पे जो आपने लॉजिक दिया था KKCL मैंने कल लॉन्च रेकमेंड किया था। और ये सियाराम सिल्क मिल्स भी जबरदस्त ब्रांड्स का ओनर और बहुत बड़ा करेक्शन देख चुका। और अब नामचीने फंड्स और इन्वेस्टर्स भी इसमें एंट्री ले रहे हैं, तो इन लेवल्स पे तो बहुत सस्ता लगता है। सो आज के 2000 के लिए भी मतलब आपने दिया, उसके लिए भी थैंक यू। मेरे दोनों स्टॉक्स आज उसमें आ रहे हैं। और अब मैं अगर एक्सप्लियो सॉल्यूशंस की बात करूं तो एक्सप्लियो सॉल्यूशंस मेरा आज का जेम स्टॉक है। और उसमें एक खास बात और कह दूं कि एक्सप्लियो को मैंने पहली बार रेकमेंड किया है। लास्ट टाइम जब रेकमेंड किया था तो ये था SQS BFSI, बट मैंने यहां पे चैनल में इस पारी में रेकमेंड नहीं किया अनिल जी, ये पहले किया हुआ है। उसके बाद में थोड़े दिन तक विराम में था और 2017, 18, 19 में कंपनी में बहुत चेंजेस आए। और एक 2017 में एक्सप्लियो बॉन्ड हुआ और ए सिस्टम टेक्नोलॉजीज बोल के एक कंपनी है जर्मनी में, उन्होंने इनके पेरेंट को टेक ओवर किया। फिर यहां पे भी नाम इनका एक्सप्लियो सॉल्यूशंस हो गया। सो थोड़ा सा चेंजेस आए हैं बहुत बड़े ऊपर के लेवल पे, बट इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी। आज एक्सप्लियो ग्रुप 15,000 लोगों का एक एम्प्लॉइज का एक ग्रुप है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जिस तरीके से अभी जो माहौल बना हुआ है डिसरप्शन का, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये BFSI सेगमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और इस पर्टिकुलर सेक्टर में जैसे कि हम फिनटेक्स की बात करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट भी आप देखिए, हम लोग जैसे बिजनेसेस सारे सब लोग ऑपरेट कर पा रहे हैं तो बिकॉज दे आर ऑल डिजिटलाइज्ड एंड वर्क फ्रॉम होम इजीली पॉसिबल होता है। तो ये लोग इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, एंड टू एंड क्वालिटी सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टिंग ये सारी देते हैं। और बिजनेस एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग BFSI सेगमेंट के लिए करके देते हैं। सो ओवरऑल ये तो गया कंपनी का बैकग्राउंड, बट मैं कंपनी के फंडामेंटल्स देख रहा था, दे वर एक्सीलेंट, बहुत ही बेहतरीन है। और आप सबसे बढ़िया बात देखिए, कंपनी 10 के P मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37-38 के लगभग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27-28 के लगभग है। और प्रॉफिट पिछले 3 साल का अगर कैगर देखें तो 18-19% के लगभग से ग्रो कर रहा है। और सबसे बढ़िया बात है करेक्टेड लेवल्स पे मुझे जो सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है चीजें है कि आप देखिए अक्टूबर नवंबर में ये स्टॉक 650 तक गया हुआ, उसके बाद वापस से 20% नीचे मिल रहा है। और वो भी IT स्टॉक, जहां पे आप देखिए जिस तरीके से एक्सपोर्ट्स में जो कंपनियां हैं, IT, फार्मा, FMCG, टेक्सटाइल्स, मुझे लगता है क्योंकि लोकल कंजम्पशन में इश्यूज आ सकते हैं बट वहां पे इश्यूज नहीं आएंगे, वो सारे मार्केट्स अब धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, और जिस तरीके से मैं दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स को चेक कर रहा था तो दिसंबर 2019 में 14 करोड़ का पैट था, उसके सामने दिसंबर 2020 में इनका 17 करोड़ का पैट है। तो कंसिस्टेंटली ये कंपनी 40-50 करोड़ की लगभग कमाती आ रही है और 500 करोड़ की कंपनी है, 550 करोड़ की। मुझे लगता है इन लेवल से बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए। और कुछ नामचीन इन्वेस्टर्स इसमें भी एंट्री लिए हुए हैं। और ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं तो 630 का पहला टारगेट, और ऊपर के हाइज में बता दूं ये 1090 भी दिखाया हुआ है पहले। ओके, तो ये है आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक एक्सप्लियो सॉल्यूशन, 575 रुपए के आसपास का स्टॉक है। और कितना 1000 के ऊपर के टारगेट्स भी आए हुए हैं, क्या बात है, वाह गजब। 630 के छोटे टारगेट अभी रखें आप, और बड़े टारगेट आपको रखनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जैन साहब की तरफ से। बड़े टारगेट से याद आया, देखिए स्टॉक्स में, शुगर शेयरों में 1 दिन 1.5 दिन के करेक्शन के बाद फिर से वही क्रांति लौटती हुई नजर आ रही है। और ये क्रांति आप देखिए जबरदस्त आती दिख रही है। EID पेरी, ये स्टॉक हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट का कल का स्टॉक है। और इंडिया ग्लाइकोल, ये भी आपको जबरदस्त मजबूती में आता दिख रहा है। EID कोठारी शुगर आप देखिए 30 रुपए पहुंच चुका है जैन साहब का। जैन साहब आपका कोठारी शुगर भी 30 रुपए हो चुका है। टारगेट्स क्या है इसके?
मैंने 35-40 रुपए के टारगेट्स दिए और मुझे लगता है कि ये बहुत सस्ते वैल्यूएशन से और पूरे अगर मार्केट कैप को देखें तो बहुत सस्ता है। और थैंक यू अनिल जी, आपने परसों रेकमेंड किया और उसके बाद आई थिंक हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स ये किया। और पहले एक बार ये स्टॉक 2006 में 125-150 के लेवल्स भी दिखाया हुआ है, तो उन लेवल्स पे जो ट्रेड किया हुआ स्टॉक है। और आज चूंकि इतने नीचे है तो कई बार रडार पे नहीं आता एनालिस्ट के या कोठारी शुगर्स। मुझे भी याद है अनिल जी, आप भी ऐसे इजीली कोई भी स्टॉक को एक्सेप्ट नहीं करते, जब भी हम लाते हैं तो मुझे बहुत पिच करना पड़ा था, तब आपने एक्सेप्ट किया था। और उसके बाद और आपने और एनालिसिस आपकी पूरी टीम भी करती है, आप पूरे लग जाते हैं, तो उसके बाद आपने जब अप्रूव किया और आप जब खुद बोल दिए तो मुझे लगता है कि स्टॉक के अब दिन पूरे चेंज होने वाले हैं। ये स्टॉक 35-40 तक जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। जिस तरीके से इथेनॉल की डिमांड है, देखिए जिस तरीके से लग रहा है क्रूड ऑयल बढ़ रहे हैं, तो ये शुगर की स्टोरी पूरी डिफरेंट होने वाली है। हमारे वो है ना जैन साहब, यूएस एफडीए जैसा क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन होता है। अब उसमें भी कभी कभार हो जाए कोई प्लांट ऐसा, किसी एक आध एक्सपर्ट का कोई प्लांट ऐसा निकल जाए, वो अलग बात है। बट जहां तक कोशिश होती है कि सारे स्टॉक्स यूएस एफडीए कंप्लायंट निकले, बिल्कुल वैसे ही एएनडीए और उनकी ड्रग्स और उनकी दवाएं जो मंजूर होती है, ताकि क्या है कि कम से कम देखिए स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट लॉस होना एक अलग बात है। वो तो आप अच्छे से अच्छे शेयर में भी नुकसान कर सकते हैं और खराब से खराब शेयर में भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश और आप सब लोगों की कोशिश यही रहती है कि स्टॉक्स आपको अच्छे दिए जाए। खराब शेयर में नुकसान हो भी जाएगा तो आगे पीछे आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, कभी न कभी आपको वो प्राइस रिकवर करके देगा। लेकिन खराब शेयर में आप फंस जाए तो वो अच्छी बात है। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जैन साहब जो जेम्स ढूंढ कर लाते हैं, भले कम लिक्विड हो, लेकिन उसके बावजूद उनमें रिसर्च भी ज्यादा करनी पड़ती है, मेहनत भी ज्यादा लगानी पड़ती है, श्योर भी ज्यादा होना पड़ता है कि जो रिकमेंड कर रहे हो वो ठीक तो है ना। शुक्रिया जैन साहब, ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए, साथ ही टेक्सटाइल स्टॉक्स पर भी अपनी राय देने के लिए।